सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि भगवान की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और कथा जब भगवान की चल रही हो, जब गुणगान भगवान का चल रहा है, तो कथा कोई भी हो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो कथा को आप लोग पूरा सुना करिए। आज जो मैं आप लोगों को कथा सुना रही हूँ, देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत, ये हमारे भारतवर्ष में माताएं बहनें बड़े हर्ष के साथ मनाती हैं। ये पुत्र के लिए है, पुत्र की लंबी आयु के लिए है। तो इस कथा को आप लोग पूरा अंत तक सुनिएगा। कथा बड़ी ही सुंदर है और जब कथा भगवान की हो तो सुंदर होती ही है। जब भगवान कृपा की ही बात होती हो तो बात सुंदर होती ही है। देखिए, दुख और सुख हमारे जीवन के ऐसे पहलू हैं, दोनों के बिना जीवन अधूरा रहेगा। अगर जो सुख ही रहेगा तो सुख भी पता नहीं चलेगा, और दुख नहीं रहेगा, जब तक दुख आएगा नहीं तब तक सुख का आपको पता नहीं चलेगा। और जब तक दुख की सीमा में हम रहते हैं तब तक तो प्रभु को हम इतना याद करते हैं। कहता है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे भव सागर पार हो। तो दोनों समय पे भगवान को उतना ही याद रखना चाहिए। देखिए, नर्मदा नदी के किनारे एक बड़ा ही विशाल वृक्ष था, बरगद का बहुत ही विशाल वृक्ष था, सदियों से वहीं था। उस वृक्ष के ऊपर बहुत से पशु पक्षी, पशु वहां छाया लेते थे, पक्षी वहां घोंसला बना रखे थे। बहुत विशाल था, इसलिए ढेर सारे घोंसले थे। उसी में एक चील भी अपना घोंसला बना के बहुत सालों से वहां रहती थी। और उस बरगद के पेड़ में, उसके जड़ में बड़ा सा कोतड़ था। उस कोतड़ में एक सियारिन रहती थी। तो जो सियारिन थी और जो चील थी, उन दोनों से बड़ी घनी मित्रता थी, बड़ी घनी दोस्ती थी। एक दूसरे से बात किया करती थी। तो ऐसे ही एक बार अश्विनी मास में सप्तमी के दिन, कृष्ण पक्ष में, नर्मदा के किनारे वो ढेर सारी औरतें जुटी नहाए खाए के दिन। तो सियारन कही चील से कि चील बहन, ये बताओ, आज नदी पे लग रहा है कि कोई मेला, कोई उत्सव है, बड़ी ज्यादा भीड़ है। तो चील कही कि हाँ बहन, तुम तो नीचे ही हो, जाके देख आती कि आखिर कौन सा ऐसा पर्व है। सियारिन कही कि नाना बहन, मैं तो नहीं जाने से रही। अगर जो मैं चली जाऊंगी तो लोग क्या हमको मारे बिना छोड़ेंगे? सोचेंगे सियारिन कहीं हमको काट ना ले, इसलिए हमको मार के चोटीला कर देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। हम तो नहीं जाएंगे बहन। और तुम तो उड़ सकती हो, ऊपर से उड़ते उड़ते देख के आओ कि आखिर वहां है क्या।
तो चील कही कि ठीक है बहन, तुम नहीं जाओगी तो मैं ही चली जाती। चील उड़ते उड़ते गई तो वहां औरतों से बात करते सुनी कि आज नहाए खाए है, आज अच्छे से गंगा स्नान करके चला जाए, नहाए खाए कर लिया जाए, भोर में सरगही कर लिया जाएगा, कल निर्जला व्रत पुत्र के लिए होगा। अब ये बात चील सुनी कि नवमी में पारण है, अष्टमी के दिन व्रत है, सप्तमी के दिन नहाए खाए हैं। चील उड़ती हुई आई, सियारन से कही बहन ये पुत्र की लंबी आयु के लिए है, तो मैं तो ये व्रत रहने वाली हूं, मुझे बड़ा ये व्रत अच्छा लगा है, कितना भावपूर्ण है, कितना ये बात सुन के अच्छा लग रहा है कि संतान के लिए। तो चीलों की बात को सुन के सियारन कही कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम रहोगी तो मैं भी रहूंगी व्रत। तो चीलो कही कि बहन तुम तो दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती हो, तुम रह पाओगी? सियारो कही कि जब तुम रह सकती है तो मैं क्यों नहीं रह सकती, मैं भी रह लूंगी। तो दोनों ने अपने बातचीत की कि हम लोग दोनों लोग व्रत रहे। सारी औरतें जब गंगा स्नान करके चली गई तो चीलो सियारो भी, चीलो अपने घोंसले से, सियारो अपने कोतरे से नदी के पास गई, गंगा स्नान की, खूब अपना छपक छपक के सियारो भी नहाई और पंख फैला फैला के खूब चीलो भी नहाई। अब आई और जो चारा लाई थी वो चीलो खाई और जो हड्डी मांस लाके इकट्ठा करके रखी थी वो सियारो खाई। दोनों उस दिन नहाए खाए कर ली। अब रात को सरगही की, अगले दिन निर्जला व्रत लोग की। चीलो अपने घोंसले में बैठी रही, अपने बच्चों से कही कि बच्चों आज मैं व्रत हूं, आज मैं चारा के लिए नहीं जाऊंगी, आज तुमको स्वयं अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बाहर जाऊंगी तो मैं चारा चोट से लाऊंगी तो हमारा व्रत जो है खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए आज मैं घोंसले में ही रहूंगी। सियारो कही कि हाँ हाँ बहन, आज तो मैं भी कोतरे में ही रहूंगी, बाहर जाने से क्या फायदा, आज तो कुछ खाना है नहीं। अब दोनों, चीलो और सियारो दोनों कोतरे में और वो अपने घोंसले में बैठी रही। तब तक देखिए नर्मदा के किनारे कुछ लोग एक मुर्दा लेके आए और मुर्दा एक 20-22 साल के लड़के का था, बड़ा ही सुंदर गठीला शरीर था। चीलों की नजर उस मुर्दे पे पड़ी, मुर्दे में आग लगा दिए लोग, मुर्दा जलने लगा। जलते जलते उसकी खोपड़ी का भाग जल नहीं पाया, लोग वहां से चले गए। अब सियारो ये देख देख के ललचाने लगी कि कितना सुंदर लड़का था और देखो तो इसकी खोपड़ी बच गई है, वो भी आधा कच्चा आधा बुना हुआ है, अगर जो मिल जाता तो कितना बढ़िया मांस खा के तो आत्मा तृप्त हो जाती। सियारो ये सोच रही है। देखिए अगर जो किसी चीज के बारे में कोई सोचने लगे, उसको ज्यादा मन से लगा ले, तो उस विषय पे वो सोचते ही रह जाता है। जैसे कि चीलो ने किया, चीलो का बार बार लालच आ रहा था, मन में बार बार लालच आ रहा था कि काशो मांस हमको मिल जाता, पर एक डर उसको सता रही थी कि कहीं चीलो देख ना ले, चीलो देख लेगी तो कहेगी कि व्रत है और देखो मांस खा रही है। हमको पूजा करनी है, हमको श्रद्धा भाव दिखानी है, तो भगवान तो देख रहा है, हम किसी को दिखाने के लिए थोड़े ना व्रत पूजा करते हैं, हम अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने इस आत्मा से करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। पर कुछ लोग दिखावे में ही परेशान रहते हैं, जैसे कि चीलो सोची, अरे सियारो सोची कि जैसे ही चीलो सो जाएगी मैं जाके उसको उठा लाऊंगी। तो सियारो पूछी एक बार चीलो से, चीलो बहन सो गई कि जाग रही हो? तो चीलो कही नहीं बहन, नींद कहाँ आ रही है, भूख होके जगी ही हूं। फिर सियारो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद सियारो फिर चीलो से पूछी,
बहन चीलो जाग रही हो? चीलो कही हाँ बहन, कहाँ नींद आ रही है, भूख पे जागी रही हूं। सियारो फिर चुप। अब चीलो सोची कि बार बार सियारो क्यों हमसे पूछ रही है कि जगह है कि नहीं जगह। लाओ इस बार अगर जो सियारो बोलेगी तो मैं बोलूंगी। अब सियारो फिर कुछ देर के बाद चीलो से कही, चीलो बहन जाग रही हो कि सो गई? चीलो तो जाग रही थी पर बोली नहीं। सियारो सोची कि लग रहा है कि चीलो सो गई है। सियारो अपने कोतड़े से निकली, अपने मान से निकली और दौड़ते हुए गई उस शव के जो खोपड़ी जली हुई थी, आधी जली हुई थी आधी नहीं जली हुई थी, उसको अपने दांतों में दबाई, लेके कोतड़े में भागती हुई चली आई। ये चीज चीलो देख रही थी। चीलो समझ गई कि सियारो छलक गया है, इसीलिए हमसे बार बार पूछ रही थी, चलो जाने दो। अब जैसे ही कुछ रात बीती तो सियारो को रह नहीं जा रहा था। सियारो अब कटर पटर उस खोपड़ी को चबाने लगी। अब ये आवाज चीलो के कान तक गई। चीलो कही, बहन सियारो क्या खटपट कर रहा है? कुछ खा रही हो क्या बहन? नहीं नहीं बहन, भूखो पेट तो पेट की हड्डियां बोल रही हैं। जब इधर करवट ले रही हूं तो इधर की हड्डी बोल रही है, जब उधर करवट ले रही हूं तो उधर की हड्डी बोल रही है। चीलो कही कि अच्छा बहन। अब सियारो तो खूब चाव से उस खोपड़ी को खाई। अब जब खोपड़ी को खाई, हड्डियां चबाई, तो उसके मुंह में चारों तरफ ब्लड लग गया। जब सुबह हुई, पारण का समय हुआ, तो चीलो देखी कि सियारो के मुंह में तो खून लगा हुआ है। पूछी, बहन सियारो पारण कर लिया क्या? सियारो कही, हाँ हाँ बहन अभी उठ के की हूं। और सियारो तो रात में ही खा चुकी थी। फिर चीलो गई, गंगा स्नान की, चारा लाई, इसके बाद अपना व्रत खोली। अब इसी तरह हर साल दोनों सहेलियां करती रहीं व्रत को। धीरे धीरे कुछ समय बीता। अब उस योनि से उन लोगों को मुक्ति मिलने वाली थी। तो एक दिन चीलो कही कि अच्छा सियारो बहन, तुम मरोगी तो तुम्हारी कामना क्या है कि तुम कौन से योनि में प्रवेश करोगी, कौन सा जन्म भगवान से मांगती? तो कही कि मैं तो चाहती हूं कि राजा के घर हम जन्म लूं, खूब राज रानियों की तरह रहूं। तो चीलो से पीछे, अच्छा तुम बताओ बहन। तो कही चीलो कि देखो, मैं चाहे अमीर घर हूं चाहे धनी घर हूं, चाहे अमीर घर हूं या गरीब घर हूं, बस मैं भगवान से मांगती हूं कि हे प्रभु, हम जब मनुष्य रूप में हों तो हमारे पुत्र 7 हों। अब दोनों ने यही कामना की और कुछ ही समय के बाद दोनों का देहांत हो गया। दोनों अपने अपने शरीर को छोड़ के और मनुष्य योनि में प्रवेश कर गए। और दोनों का देखिए संयोग से एक ही घर में जन्म हुआ। एक ही घर में दोनों का जन्म हुआ, चीलो और सियारो का। धीरे 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 दोनों बड़ी हो। तो चीलो का विवाह, जो चीलो थी उनका नाम लक्ष्मी था, और जो सियारो थी उनका नाम जमुना था। अब लक्ष्मी का विवाह बड़े ही संपन्न राजघराने में हुआ, और जमुना चूंकि भले राजमहल में थी पर दास दासियों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ घर के काम में ज्यादा रुचि रखती थी। तो राजा साहब उसका विवाह, जहां लक्ष्मी का विवाह हुआ वहीं पे एक मंत्री था, मंत्री के बेटे से जमुना का विवाह करवा दिया। अब लक्ष्मी और जमुना दोनों अपने अपने ससुराल गईं। तो लक्ष्मी तो बड़े ही धन दौलत में थी। बाकी देखिए, हमारे कर्मों का फल हमारे इसी जन्म में नहीं, आने वाले जन्म में भी मिलता है।
हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। अब इधर देखिए, जो चीलों का जन्म जमुना के रूप में हुआ था, उनके धीरे धीरे एक बेटा हुआ, 2 बेटे हुए, 3 बेटे हुए, इसी तरह जमुना के 7 बेटे हुए। और वहीं लक्ष्मी के कोई बेटा नहीं था। जमुना जो थी जीवित पुत्रिका का व्रत करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब ये बात लक्ष्मी को बड़ा खटकती थी कि देखो तो, हमारा इतना राजपाट है, इतना सब कुछ है, और हमारी एक भी औलाद नहीं, एक भी संतान नहीं है। और वहीं देखो जमुना का खाने का ठिकाना नहीं है, और उसके 7 बेटे हैं। अब इस बात से लक्ष्मी को बड़ी जलन रहती थी। सोचती थी कि एक दिन जमुना के बच्चों को मार दूंगी, कोई ना कोई तरकीब लगवाऊंगी और इनको मरवा दूंगी। एक दिन जो लक्ष्मी रानी थी वो बुलवाई जमुना के बच्चों को। उस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत था। बुलवाई और 7 बेटों को एक दास के हाथों 7 की मुंडी कटवा दी। वो मुंडी कटवाती फिर मुंडी जुड़ जाती, वो मुंडी कटवाती फिर मुंडी जुड़ जाती, बड़े अचंभे में। अब उनकी तरकीब लग नहीं पाई। समय बीतता रहा। एक दिन फिर इसी तरह जीवित पुत्रिका का व्रत आया, तो जमुना उस दिन व्रत थी। लक्ष्मी से मुलाकात हुई। लक्ष्मी कही कि बहन चलो कुछ खा पी लो। जमुना कही नहीं नहीं बहन, आज निर्जला व्रत है, हमारे 7 पुत्र हैं, उनकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये बात लक्ष्मी को बड़ी लगी। लक्ष्मी कही कि अच्छा, आज तो मैं इनके बेटों को मरवा के ही रहूंगी। आई और कोप भवन में चली गई, सो गई। राजा साहब गए। राजा साहब कहे क्या हुआ है भाग्यवान, क्यों इस तरह अंधेरे में सोई हुई हो, क्यों बाल बिखराई हो, क्यों कपड़े मैले कुचैले पहनी। रानी कहीं देखिए, जब तक जमुना के 7 बेटों की आप मुड़ी काट के हमको ला के देंगे नहीं, तब तक हम इसको भवन से बाहर नहीं आने वाले। राजा सोचे कि अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। मंत्री के घर आदेश दिए कि मंत्री अपने 7 बेटों को भेज दो, आज मैं उनके साथ शिकार खेलने जाऊंगा। मंत्री कहा कि बच्चे छोटे हैं महाराज, हम चलते हैं आपके साथ। राजा कहे नहीं नहीं, आज तो हम लड़कों के साथ ही जाएंगे। अब राजा की जीत पे मंत्री अपने बच्चों को भेज दिए। 7 बेटे गए, 7 को लेके जंगल चले। और गुरु भाई गुरु बहनों जब जंगल में पहुंचे तो 7 बेटों का गला अपनी तलवार से काट के और धड़ से अलग कर दिए, और एक बोरी में भरे घोड़े पे लादे और लेके राजमहल पहुंचे। लक्ष्मी को दे दिए। लक्ष्मी लो। लक्ष्मी एक कोठरी में लगाई, सबकी मुंडी निकाली, एक एक जगह रख दी। बड़ा प्रसन्न हुई। देखते हैं कि जीवित पुत्रिका का व्रत कियो, कैसे तुम्हारे बेटे, अब तो तुम्हारे बेटे इस दुनिया में रहे नहीं। धीरे 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 शाम हो गई। अब जमुना इंतजार कर रही है कि अब हमारे बेटे आएंगे, अब हमारे बेटे आएंगे, अब हमारे बेटे आएंगे। बेटे रहे तब तो आए। मंत्री राजा साहब से पूछे। राजा साहब कहे कि अरे हम तो कब छोड़ दिए थे, बच्चे तुम्हारे घर पहुंच गए होंगे। मंत्री कहा नहीं नहीं राजा साहब, अभी तो बच्चे घर नहीं पहुंचे। राजा साहब कहे कि कहीं खेल रहे होंगे, आ जाएंगे। अब देखिए सूर्य महाराज युद्धबंधन गोसाई को कहे कि तुम्हारे भक्त पे इतनी बड़ी समस्या आन पड़ी है। आज उसकी माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही है, व्रत है, निर्जला व्रत है, तुम्हारी पूजा पाठ कर रही है। और आज उसके 7 बेटे जंगल में मृत पड़े। युद्धबंधन गोसाई उठे और राजमहल हवा के रूप में, हवा के झोंके के रूप में गए। जोर की दरवाजे पे थपेड़ा हुई, जैसे लग रहा कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रानी अपने कमरे से निकली, दरवाजा खोली तो दरवाजे पे कोई नहीं था। हवा के झोंके के साथ युद्धबंधन गोसाई उसके जिस कमरे में मुंडिया रखी थी उस कमरे में घुस गए।
वहां से सातों मुंडिया लिए अंतर ध्यान हो गए और कहां पहुंचे? जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो राजा का रूप बना के जुत्तमनन गोसाई और जो सातों मुंडी थी सब लड़कों पे उनका उनका सर लगा दिए धड़ से, और जैसे ही लगाए अपनी कानी उंगली काट के और अमृत का रस सभी पे एक एक बूंद डाले, सारे उठ खड़े हुए। अरे राजा साहब, इतनी रात हो गई, माँ इंतजार कर रही होगी, आज तो माँ का निर्जला व्रत था, माँ बड़ी परेशान होगी। जुत्तमनन गोसाई कहे तो राजा के रूप में थे, कहे ठीक है मैं अभी तुमको छोड़ देता हूं। और देखिए प्रभु की लीला कि वहां 7 घोड़े आए, सातों लड़कों को घोड़े पे बैठाए और ले जाके उनके घर के कुछ दूर पहले ही छोड़ दिए, कहे अब यहां से चले जाओ। सातों बच्चे पहुंचे माँ के पास। माँ, मंत्री और जमुना दोनों दौड़े, बेटे तुम लोग कहाँ थे? माँ, हम लोग राजा के साथ जंगल में गए थे, थोड़ा विलंब हो गया, अभी तो राजा साहब ला के छोड़े हैं। जब ये बात मंत्री सुना और जमुना सुनी तो उनको छल का पता चल गया कि राजा साहब तो हवेली पे हैं। वो समझ गए लोग कि जरूर सूर्यदेव का, जरूर जुत्तमनन गोसाई की कृपा है कि हमारे बेटे सही सलामत घर लौट आए। अपने बच्चों को पकड़ के जमुना रोने लगी, जुत्तमनन गोसाई को मनाने लगी कि हे प्रभु, आज हमारी लाज रख लिए, आज हमारे विश्वास को आप और विश्वास बना दिए, हम अपनी सारी उम्र भर जीवित पुत्रिका का व्रत ऐसे ही करती रहूंगी, हमारे पुत्रों की लंबी आयु करिएगा। अब अगले दिन रानी अपनी चेरी को, अपनी नौकरानी को भेजी कि जाओ देखो जमुना रो रही होगी, रोते उसकी आवाज सुनना था, आके हमको बताना। अब चेरिया जाए और लौट के आए, जाए लौट के आए, नहीं नहीं जमुना तो रो नहीं रही है। रानी को बड़ा अचंभा हुआ, रानी को रह नहीं गया गई। रानी पूछी कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? जमुना कही कि हमारे बच्चे भोजन कर रहे हैं। जमुना उनके छल को समझ गई। जमुना कही कि बहन, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? रानी समझ गई कि हमारे छल को जमुना जान चुकी। रानी कही बहन, हमारे पुत्र नहीं है इसलिए हमको तुमसे जलन होती है, हमें भी उपाय बताओ, हम भी वो उपाय करें, हम भी कम से कम बाजिन से मुक्त हो जाएं। जमुना कही कि देखो बहन, अगले साल अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन नहाए खाए करना और अष्टमी के दिन व्रत रहना, नवमी में पारण करना। जुत्तमनन गोसाई की कृपा होगी, दया होगी तो जरूर तुम्हारी गोधारी हो जाएगी। सच्चे हृदय से उसी दिन लक्ष्मी जुत्तमनन गोसाई से क्षमा मांगी, कहीं हे प्रभु हमें आज क्षमा कर दीजिए, आज तक जो हम किए हमको क्षमा कर दीजिए, अब से हम सच्चे हृदय से आपकी पूजा आराधना करेंगे। और देखिए प्रभु की लीला, प्रभु कब प्रसन्न हो जाते हैं कोई जान नहीं पाता है। अगर जो गलती किए हैं और समय रहते उसकी क्षमा भगवान से मांग ली जाए तो भगवान उसको तुरंत क्षमा करते हैं। अब ये बात जुत्तमनन गोसाई लक्ष्मी से सुन रहे थे, लक्ष्मी को क्षमा की और लक्ष्मी अगले साल जूतिया आते आते मां बन गई। बड़ी प्रसन्न हुई, पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों बहनें साथ में जूतिया व्रत की, नहाए खाए साथ में की, दोनों निर्जला व्रत साथ में रही। तब उनको अपने पूर्व जन्म का आभास हुआ कि हम लोग पूर्व जन्म में चीलो और सियारो थे। तो जो चीलो थी कही बहन सियारो तुमको कुछ याद आ रहा है? तो लक्ष्मी कही हाँ बहन, अगले जन्म में हम लोग तो हम सियारो थे, तुम चीलो थी। देखो उस जन्म में भी मैंने छल किया था, उसी का आज भोग मैं भोग रही हूं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, हमारा साथ हमारा पाप नहीं छोड़ता। जैसे हम पुण्य करते हैं तो वो 4 गुना होके वापस मिलता है, वैसे ही अगर जो हम पाप करते हैं तो पाप भी 4 गुना होके हमको वापस मिलता है। जैसे सियारो ने किया तो सियारो इस जन्म में आके और
इतने समय तक संतान का सुख नहीं प्राप्त कर पाई, और वहीं चीलो चीलो निस्वार्थ भाव से जूतिया व्रत की, तो उस जन्म में भी पुत्रवती रही और इस जन्म में भी पुत्रवती रही। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।